हेलो डियर स्टूडेंट, आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे पेपर 1 के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यूनिट 4 कम्युनिकेशंस यानी संप्रेषण के हैं। ओल्ड पीवाईक्यूज है गाइस, जो आपको 1 मार्च 2026 को हेल्प करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रेषक का क्रियाकलाप, ऑप्शन बी प्राप्तकर्ता का क्रियाकलाप, ऑप्शन सी चैनल का क्रियाकलाप या ऑप्शन डी सहयोगात्मक क्रियाकलाप। संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ क्या है, बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट। सहयोगात्मक क्रियाकलाप क्या आएगा? सहयोगात्मक क्रियाकलाप। संचार में प्रेषित संदेश का अर्थ क्या है? एक सहयोगात्मक गतिविधि माना जाता है, क्योंकि यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों पर निर्भर करता है। किसके ऊपर करता है? प्रेषक और प्राप्तकर्ता के ऊपर निर्भर करता है ना। प्राप्तकर्ता दोनों के ऊपर निर्भर करता है, प्राप्तकर्ता और किस पे? प्रेषक। प्रेषक क्या करता है? संदेश को कोडित करता है। प्रेषक क्या करता है? संदेश को कोडित करता है ना, कोडित करता है। और प्राप्तकर्ता क्या करता है? संदेश को डिकोड करता है। संदेश को क्या करता है? डिकोड, है ना, डिकोड करता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संप्रेषण में चैनल प्रचुरता निम्न में से किस में सर्वाधिक है? ऑप्शन है टेलीविजन, ऑप्शन बी औपचारिक प्रतिवेदन, ऑप्शन सी आमने सामने का वार्तालाप या ऑप्शन डी समाचार पत्र। बताइएगा इस राइट ऑप्शन क्या आएगा। संप्रेषण में चैनल प्रचुरता किसमें सर्वाधिक है? टेलीविजन में है, औपचारिक प्रतिवेदन में है, या फिर आमने सामने का वार्तालाप या समाचार पत्र। राइट ऑप्शन क्या आएगा? राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट, आमने सामने का वार्तालाप। आमने सामने की बातचीत में सबसे अधिक चैनल समृद्धि होता है, क्योंकि यह तत्काल प्रतिक्रिया, कई संकेतों मौखिक या गैर मौखिक या आवाज के लहजा से व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जिसे सबसे पूर्ण समझा जाता है। ये क्या करता है? प्रतिक्रिया तुरंत देता है ना, तत्काल देता है। तत्काल प्रतिक्रिया कई संकेतों और व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जिससे क्या होता है? सबसे पूर्ण समझा जाता है। इसलिए इसे क्या समझा जाता है? सबसे पूर्ण समझा जाता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रेषण में मितव्ययिता के प्रशिक्षण में इसका तत्व शामिल है। ऑप्शन ए तार्किक सरलता, ऑप्शन बी जटिल वैधता, ऑप्शन सी भाव प्रवण सामान्यीकरणता या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। संप्रेषण में मितव्ययिता के प्रशिक्षण में कौन सा तत्व शामिल है? ऑप्शन ए इज द राइट, तार्किक सरलता। तार्किक सरलता संचार में क्या होता है? मितव्ययिता के प्रशिक्षण में शामिल तत्व है। किफायती संचार का अर्थ है संदेश को स्पष्ट प्रभावी ढंग से प्रेषित करता है, जिससे कि संदेश को सरल और तार्किक बना देता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मीडिया के द्वारा संप्रेषण किसको परीक्षित करता है? ऑप्शन ए संप्रेषण की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी वंचितों की सामाजिक अपेक्षाएं, ऑप्शन सी समाज की नैतिक आकांक्षाएं या ऑप्शन डी भाषा का बहुसंख्यावादी प्रभुत्व। बताइएगा इस मीडिया के द्वारा संप्रेषण किसको प्रशिक्षित करता है? ऑप्शन ए इज द राइट, संप्रेषण की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मीडिया के द्वारा संप्रेषण को प्रशिक्षित करता है। ओके गाइस, मीडिया कम्युनिकेशंस विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि व्यक्तियों के बीच होता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्यक्ष संप्रेषण में प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मौखिक संकेतों को किस रूप में माना जा सकता है? ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी विसंकेतीकरण, ऑप्शन सी भौतिक स्वर या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इस प्रत्यक्ष संप्रेषण में
प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मौखिक संकेतों को किस रूप में माना जाता है? प्रतिपुष्टि के रूप में माना जाता है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष है ना, संप्रेषण कम्युनिकेशन एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सूचनाओं का क्या होता है? इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ओके गाइस, मौखिक संकेत और प्रेषक के लिए प्रतिपुष्टि के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संदेश समझा गया है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अशाब्दिक संप्रेषण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए, इसका सीमित अर्थ होता है। ऑप्शन बी, इसका प्रतिनिधान नहीं होता है। ऑप्शन सी, यह संदर्भात्मक अर्थ संप्रेषित करता है। ऑप्शन डी, यह प्राप्तकर्ताओं को प्रभावित कर सकता है। या ऑप्शन ई, यह निजी संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर बताना है गाइस। ऑप्शन ए में केवल 1, 2 और 3 है। ऑप्शन बी में एक मतलब 1, बी और सी है ना, ए बी सी, और ये है बी सी और डी, ए डी और ई, या फिर सी डी ई। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द राइट गाइस। 3, 4, 5 यानी सी डी ई है ना, सी डी ई। यह संदर्भात्मक अर्थ संप्रेषित करता है, यह प्राप्तकर्ताओं को प्रभावित कर सकता है और यह निजी संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। अशाब्दिक संप्रेषण की विशेषताएं हैं। अशाब्दिक संप्रेषण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? संदर्भ, यह क्या करता है? संदर्भ आत्म अर्थ संप्रेषित करता है, यह प्राप्तकर्ताओं को प्रभावित कर सकता है, यह निजी संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। आपको काफी हेल्प करेंगे गाइस ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापन और अधिगम के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन ए सहकालिक, ऑप्शन बी असहकालिक, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट। असहकालिक यानी अतुल्यकालिक बोलते हैं। ओके गाइस, अतुल्यकालिक। असहकालिक को अतुल्यकालिक कहा जाता है। असहकालिक होते हैं। अतुल्यकालिक संप्रेषण में दोनों पक्षों की एक साथ उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। ओके गाइस, ये क्या करता है? छात्रों फाइलों को डाउनलोड करने में, सहपाठियों और शिक्षकों के साथ संवाद करने के लिए किसी भी समय ऑनलाइन अधिगम के वातावरण का उपयोग कर सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई संप्रेषित संदेश किसी दूसरे के संदर्भ पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेटा संदेश, ऑप्शन बी किसी स्रोत से लिया गया संदेश, ऑप्शन सी संदर्भित संदेश, या ऑप्शन डी अनुषंगी संदेश। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, मेटा संदेश। क्या है? मेटा संदेश है, जो क्या करता है? जब कोई संप्रेषित संदेश किसी दूसरे के संदर्भ पर आधारित है, जब कोई संप्रेषित संदेश किसी दूसरे के संदर्भ पर आधारित है तो उसे मेटा संदेश कहा जाता है। यह संदेश पीछे का अंतर्निहित अर्थ या संदर्भ होता है। ये क्या होता है? संदेश के पीछे का अंतर्निहित अर्थ या संदर्भ होता है गाइस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अशाब्दिक संप्रेषण अधिकांश होते हैं। ऑप्शन ए वर्णनात्मक, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी अनैच्छिक, ऑप्शन डी संदर्भिक, या ऑप्शन डी सांकेतिक। नीचे दिए गए
उत्तरों में इसमें ऑप्शन से सही उत्तर चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया है ABC, ऑप्शन बी में दिया है BCD, ऑप्शन सी में दिया है ADE या ऑप्शन डी में दिया है BCE। बताइएगा इस अशाब्दिक संप्रेषण अधिकांश होते हैं। इसको सी मानेंगे गाइज, CDE होता है ना, CDE ऑप्शन सही है। अनैच्छिक, सांदर्भिक और सांकेतिक होता है। अनैच्छिक, सांदर्भिक और सांकेतिक। ओके गाइस, सी ऑप्शन इज सी ऑप्शन राइट है, CDE। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा संप्रेषण को अक्षर संप्रेषण कहा जाता है। ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी असशक्त, ऑप्शन सी सन सशक्त। क्या है? सन सशक्त, सन सशक्त। बताइए गाइस, निरांकर आंसर क्या आएगा? सन सशक्त, सन सशक्त। कक्षा संप्रेषण को अक्षर क्या कहा जाता है? सन सशक्त कहा जाता है। कक्षा संप्रेषण यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन को अक्षर सशक्त, इफेक्टिव और पावरफुल माना जाता है। कैसा माना जाता है? इफेक्टिव, इफेक्टिव और पावरफुल। कैसा माना जाता है? इफेक्टिव और पावरफुल माना जाता है। संप्रेषण माना जाता है, पावरफुल संप्रेषण माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य सकारात्मक और व्यवहारिक होते हैं। कैसा होता है? उद्देश्य सकारात्मक, सकारात्मक और व्यवहारिक होता है। कैसा होता है? व्यवहारिक होता है। ओके गाइस, इसलिए ये क्या होता है? महत्वपूर्ण, शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों का प्रभावी आदान प्रदान यानी इनपुट आउटपुट होता है। ओके गाइस, आदान प्रदान यानी इनपुट आउटपुट होता है। आदान प्रदान, आदान प्रदान। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। सशक्त इज द राइट ऑप्शन, सी इज द। क्वेश्चन नंबर 11, संप्रेषण प्रक्षेपण ग्रहण निम्नलिखित में से किसी की सहायता करता है। ऑप्शन ए व्यवहारपरक अनम्यता, ऑप्शन बी खुलापन, ऑप्शन सी सूचना की साझेदारी, ऑप्शन डी विश्वास या ऑप्शन ई गोपनीयता। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चयन करना है। ऑप्शन ए में दिए हैं ABC या ऑप्शन बी में दिए हैं BCD, ऑप्शन सी में दिए हैं CDE या ऑप्शन डी में दिए हैं ACD। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? संप्रेषण प्रक्षेपण परिप्रेक्षण ग्रहण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से करता है? राइट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ACD, डी इज द राइट गाइज। ऑप्शन ए व्यवहारपरक अनम्यता, सूचना की साझेदारी और विश्वास। ओके गाइज, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संचारित संदेश को माना जाता है। संचारित संदेश को माना जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक उत्पाद, ऑप्शन बी गैर प्राकृतिक उत्पाद, ऑप्शन सी अलक्षित उत्पाद, ऑप्शन डी टेक्नो उत्पाद। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? संचारित संदेश को माना जाता है कम्युनिकेशन मैसेज, है ना। क्या है? एक सामाजिक यानी सोशल प्रोडक्ट माना जाता है क्योंकि यह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से उत्पन्न और साझा किया जाता है। व्यक्तियों के स्वभाव में बदलाव आ सकता है। ओके गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट। क्या ऑप्शन आएगा? ए इज द राइट, सामाजिक उत्पाद, संचारित संदेश। ओके, आइए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर नॉइस, है ना, किसके उपयोग से बचकर सीमित किया जा सकता है? ऑप्शन ए संवाद, ऑप्शन बी घिसी पिटी शब्दावली, ऑप्शन सी गैर शाब्दिक संकेत या ऑप्शन डी मल्टीमीडिया। बताइएगा जिसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट। घिसी पिटी शब्दावलियां कक्षागत संप्रेषण को शोर का किसके उपयोग से बचकर किया जा सकता है? घिसी पिटी शब्दावलियों से। ओके गाइस, आइए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 14, अध्यापक विद्यार्थी संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक प्रभाव में योगदान देते हैं? ऑप्शन ए मान्यता निर्मित, ऑप्शन बी सीमित अंतःक्रिया, ऑप्शन 3
तदीयत्व की भावना बढ़ाना, या ऑप्शन 4 प्रतिभागिता को स्वीकार करना। ऑप्शन 5 है अनुन्यायात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 2 3 या केवल 2 3 4 या केवल 3 4 5 या केवल 1 4 5 बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? अध्यापक विद्यार्थी के बीच संप्रेषण को सकारात्मक प्रभाव में बदलना। बताइए, ऑप्शन सी इज द राइट है। ओके गाइज, ऑप्शन सी इज द कौन सा, ये वाला है ना, ये बी है, डी इज द राइट। इसमें डी आएगा, है ना, सी आएगा, डी इज द राइट। 1 4 5 क्या है? मान्यता निर्मित और प्रतिभागिता को स्वीकार करना और अन्यायात्मक अभिवृत्ति। ओके गाइज, 1 4 5 इज द राइट। ओके, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए समीप्य सूचकता, ऑप्शन बी समय सूचक संप्रेषण, ऑप्शन सी संग अंग विक्षेपण संसूचकता, या ऑप्शन डी स्पर्श संप्रेषण। बताइएगा इस आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान करना है। ऑप्शन ए है समीप्य संसूचकता, ऑप्शन बी है समय सूचक संप्रेषण, ऑप्शन सी है अंग विक्षेपण संसूचकता, या ऑप्शन डी स्पर्श संप्रेषण। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द राइट, अंग विक्षेपण संसूचकता। ऑप्शन सी इज द राइट है गाइस। अंग यानी बॉडी लैंग्वेज को तकनीकी रूप से अंग विक्षेपण समसूचकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समसूचकता। सन नहीं आएगा, समसूचकता। ओके गाइस, समसूचकता बोलते हैं ना, समसूचकता कहा जाता है। ऊपर बिंदी है ना, समसूचकता। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। समसूचकता कहते हैं ना अंग विक्षेपण। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस टाइप से क्वेश्चन आपको 100% 1 मार्च को देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए प्रेषक विकोडन संदेश माध्यम संकेतन या प्राप्तकर्ता, ऑप्शन बी है प्रेषक संकेतन संदेश माध्यम विकोडन या प्राप्तकर्ता, या ऑप्शन सी है प्राप्तकर्ता संकेतन संदेश माध्यम विकोडन या प्रेषक, या ऑप्शन डी है प्रेषक संदेश विकोडन संकेतन माध्यम या प्राप्तकर्ता। बताइए गाइस, एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया में सही क्रम पहचानिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इस टाइप से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट, प्रेषक संकेतन संदेश माध्यम विकोडन और प्राप्तकर्ता। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट। 17, कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी का उपयोग, ऑप्शन बी विस्तारित संप्रेषण, ऑप्शन सी शब्दार्थ शोर, या ऑप्शन डी प्रतिभागी वातावरण। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? शब्दार्थ शोर। क्या है? शब्दार्थ शोर। सिमेंटिक नॉइज, सेमेटिक नॉइस के कारण प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक में विलंब हो सकता है। शब्दार्थ शोर तब होता है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच क्या होता है? भाषा या शब्दों के अर्थ को लेकर गलतफहमी होती है, जिससे संदेश को समझने में क्या हो जाती है? समय लगता है। भाषा अगर अलग अलग होगी ना तो प्राप्तकर्ता और प्रेषक दोनों के बीच क्या होगा? वार्तालाप सही ढंग से नहीं होगा, गलतफहमी पैदा होगी, जिसके कारण क्या होगा? शब्दार्थ शोर होगा। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? सादृश्य संप्रेषण में विषय वस्तु को माना जाता है। सादृश्य
संप्रेषण में विषय वस्तु को माना जाता है? ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी भौतिक या ऑप्शन डी अलौकिक। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? सादृश्य संप्रेषण विषय वस्तु को क्या माना जाता है? बताइएगा स्थिर माना जाता है। कैसा माना जाता है? स्थिर। एनालॉग कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, विषय वस्तु क्या है? सिग्नल को स्थिर माना जाता है। विषय वस्तु सिग्नल नल को स्थिर माना जाता है क्योंकि यह निरंतर होता है और समय के साथ धीरे धीरे बदलाव होता है, जिसे डिजिटल सिग्नल के विपरीत जो असतत होता है, डिस्क्रिएट होता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मधुमक्खियां का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधु रस कहाँ मिलेगा, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जनसंचार, ऑप्शन बी समूह संचार, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक संचार या ऑप्शन डी अंतःवैयक्तिक संचार। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को क्या बताता है? मधु रस कहाँ मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट, समूह संचार। क्या है ये? समूह संचार है। ओके गाइस, राइट ऑप्शन बी इज द राइट। ओके, समूह संचार। आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक मास मीडिया का कार्य है? ऑप्शन ए संस्कृति को प्रसारित करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना, ऑप्शन सी शेयर बाजार को स्थिर करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन बताइएगा क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट, संस्कृति को प्रसारित करना। ऑप्शन सी ए इज द राइट, मास मीडिया का कार्य है। ओके, जनसंचार माध्यम सांस्कृतिक जानकारी, मूल्यों और प्रथाओं का व्यापक जन समूह तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक। ओके, सांस्कृतिक। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः है। ऑप्शन ए रहस्यमयी, ऑप्शन बी नैतिक रूप से विवश या ऑप्शन सी उपभोक्ता सचेत या ऑप्शन डी परंपरा केंद्रित। बताइएगा आज का मीडिया समाज समीकरण कैसा है? बताइए, ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से चूज करके बताइए कैसा है। उपभोक्ता सचेत है। आज का मीडिया कैसा है? उपभोक्ता सचेत मीडिया है। ओके गाइस, उपभोक्ताओं की रुचि और मांगों और उपभोग पैटर्न के अनुसार निर्धारित होता है। रुचियों, मांगों और उपभोग पैटर्न पर आधारित होता है। ओके गाइस, यह व्यवसाय हितों और दर्शकों के संख्या पर बहुत अधिक निर्भर करता है आज का मीडिया। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसके संबंधित मामले शामिल है? किससे संबंधित मामले शामिल है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी भ्रांति या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। संवेग, ज्ञान और भ्रांति। संवेग यानी इमोशंस। क्या होता है? इमोशंस। ओके गाइस, संवेग मीन्स क्या होता है? इमोशंस। ज्ञान यानी नॉलेज। भ्रांति यानी इल्यूशंस होता है। ओके गाइस, SIO इल्यूशन। ओके, या मिसकॉन्सेप्शन। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए अध्यापक के शकल का, ऑप्शन बी साथियों का, ऑप्शन डी अकादमिक पाठ का, या ऑप्शन डी है संप्रेषण विकर्षणाओं का। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, अकादमिक पाठ का ध्यान रखना चाहिए। किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे ध्यान किसका रखना चाहिए, अकादमिक पाठ का। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए औचित्य स्थापन, ऑप्शन बी गेट कीपिंग, ऑप्शन सी विषय सामग्री सुधार, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया, बताइए क्या आएगा, गेट कीपिंग। ऑप्शन बी इज द राइट गाइस, बी इज द राइट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है। ऑप्शन ए अभिग्रह से, ऑप्शन बी संचरण से, ऑप्शन सी संदर्भ से, ऑप्शन डी गैर विनिमय से। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है, किससे होता है। ऑप्शन सी इज द राइट। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण किससे प्रभावित होता है, संदर्भ से होता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपको 1 मार्च को 100% देखने को मिलेंगे गाइस। ओके, अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षक विद्यार्थी संप्रेषण प्रायः होता है। ऑप्शन ए उपयोगितावादी, ऑप्शन बी अप्रमाणिक, ऑप्शन सी विवेचनात्मक, ऑप्शन डी प्रतिरोधात्मक। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी का संप्रेषण कैसा होता है, बताइए। ऑप्शन राइट है ए उपयोगितावादी। ओके गाइस, शिक्षक विद्यार्थी संप्रेषण प्रायः होता है उपयोगितावादी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, कक्षा में संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी अशाब्दिक, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन डी असंगत। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट, अशाब्दिक माना जाता है कक्षा में संप्रेषण को। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में संप्रेषण का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति के प्रयोग से, ऑप्शन बी आवाज स्तर के परिवर्तन से, ऑप्शन सी अमूर्त अवधारणाओं के उपयोग से, ऑप्शन डी नजर मिलाने से। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट, नजर मिलाने से। कक्षा में संप्रेषण का विश्वास स्तर मुख्य रूप से नजर मिलाने से होता है। आई कांटेक्ट, क्या होता है, आई कांटेक्ट। ओके गाइस, आई कांटेक्ट से होता है, निर्धारित होता है। प्रभावी आई कांटेक्ट ईमानदारी, आत्मविश्वास और खुलेपन को दर्शाता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संचार वृत्ताकार हो जाता है जब। ऑप्शन ए डिकोडर इनकोडर बन जाता है, ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, ऑप्शन सी चैनल निर्माण होता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब, क्या आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट, डिकोडर इनकोडर बन जाता है तो संचार कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। संचार प्रक्रिया तब वृत्ताकार या चक्रीय होती है। वृत्ताकार मीन्स क्या होता है, चक्रीय होता है। क्या होता है, चक्रीय हो जाती है। तब प्राप्तकर्ता यानी डिकोड, प्राप्तकर्ता मीन्स डिकोड है ना। डिकोडर संदेश को समझकर प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देता है। क्या करता है, फीडबैक देता है। क्या देता है, क्या देता है, फीडबैक। ओके गाइस, फीडबैक देता है। क्या देता है, फीडबैक देता है। तो स्वयं एक प्रेषक इनकोडर बन जाता है। तो प्रेषक क्या बन जाता है, प्रेषक इनकोडर बन जाता है। इनकोडर बन जाता है, प्रेषक क्या हो जाता है, इनकोडर हो जाता है। फीडबैक लूप संचार को एक तरफा के बजाय निरंतर और इंटरेक्टिव बनाता है। ये क्या करता है,
निरंतर और इंटरेक्टिव बनाता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। संचार वृत्ताकार आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट पर संचार यानी बातचीत चैटिंग है। ऑप्शन ए मौखिक संचार, ऑप्शन बी गैर मौखिक संचार, ऑप्शन सी समांतर संचार या ऑप्शन डी ग्रेपवाइन संचार। बताइए गाइस, इंटरनेट पर संचार यानी बातचीत या चैटिंग क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाती है? मौखिक संचार कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट। चैटिंग का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से बातचीत करना, जिसे मौखिक संचार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि इसमें शब्दों का आदान प्रदान होता है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरे द्वारा ये कंटेंट प्रदान किया जा रहा है वो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और ये आपको पीडीएफ मेरे विजन जीके विद इकोनॉमिक्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।